नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। लोकसभा के चुनाव हैं और बिहार का समस्तीपुर लोकसभा क्षेत्र इन दिनों काफी चर्चा में है। चर्चा में इसलिए है क्योंकि इस बार लोकसभा के चुनाव में समस्तीपुर संसदीय क्षेत्र से जिन दो दलों के बीच अहम मुकाबला माना जा रहा है, उसमें एक ओर तो समस्तीपुर सीट पर एनडीए की ओर से लोजपा रामविलास की पार्टी के उम्मीदवार हैं, तो दूसरी ओर समस्तीपुर सीट से इस बार कांग्रेस के उम्मीदवार के तौर पर एक बड़े ऐसे चेहरे सामने आ रहे हैं जिन्हें लेकर के बताया जा रहा है कि इनके पिता की जो ईमानदारी थी, राजनीतिक शुचिता थी, उनका जो संकल्प था वह उन्हें घोटाले में ना माने, जेल की सजा होने और तमाम तरीके के आरोप और सजा के बाद भी एक उच्च आदर्श और नैतिकवान चरित्र वाला राजनीतिज्ञ के तौर पर पेश करने वाला रहा। और इस बार कांग्रेस समस्तीपुर में संभव है एक ऐसे ही व्यक्ति पर दांव लगाएगी जिनकी आज हम आपको कहानी बताने जा रहे हैं। दरअसल इस बार के समस्तीपुर लोकसभा के चुनाव में जिनके नाम की चर्चा कांग्रेस की उम्मीदवारी को लेकर है, वह एक पुलिस अधिकारी रह चुके हैं, आईपीएस अधिकारी रह चुके हैं, बाकायदा डीजीपी के पद पर पहुंचे हैं और अब उन्हें इस बार के चुनाव में कांग्रेस समस्तीपुर से लोकसभा चुनाव में उतार सकती है। लेकिन हम बात इन पूर्व डीजीपी, पूर्व आईपीएस की करें, उसके पहले हम आपको एक कहानी बता रहे हैं उनके पिता की। उनके पिता की कहानी यहाँ जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि मौजूदा दौर में जब राजनीति में अगर किसी व्यक्ति के ऊपर घोटाले के आरोप लग जाए तो वह तमाम तरीके के तिकड़मबाजियां करके उन घोटाले से अपना नाम हटाने को लेकर अलग अलग तरीके की सौदेबाजी करके अपने नाम को एक चरित्रवान के रूप में पेश करने को लेकर अक्सर आतुर रहता है। लेकिन आज हम जिन आपके बारे में आपको बताने जा रहे हैं, उनकी ऐसी पहचान बनी कि जब उनके ऊपर आरोप लगा तो उन्होंने ताल ठोक कर कहा कि जी हाँ, जो आरोप मेरे ऊपर लगे हैं उन आरोपों में सच्चाई है। और इसके बाद उन्हें एक दो नहीं बल्कि कुल 5.5 वर्ष की जेल की सजा हुई। जेल की उन्होंने सजा भी काटी और इतना ही नहीं, जेल की सजा काटने के आने के बाद उन्होंने राजनीति से संन्यास ले लिया, संत बन गए, साधु बन गए, सन्यासी का जीवन बिताने लगे। यानी कि सियासत में जिस शुचिता की बात होती है उसे उन्होंने अक्षरश पालन किया। तो घोटाले की यह कहानी क्या है और आज उसका क्या संबंध है, उस पर हम आपको बताते हैं कि यह पूरा वाकया शुरू होता है वर्ष 1962 के लोकसभा चुनाव से। जब 1962 के लोकसभा चुनाव में सोनबरसा सुरक्षित सीट लोकसभा की एक संसदीय सीट हुआ करती थी और यहाँ से उस समय एक ऐसे नेता ने जीत हासिल की जिनकी चर्चा आज भी राजनीतिक शुचिता को लेकर की जाती है। दरअसल वर्ष 1962 का जब लोकसभा चुनाव हुआ तो उस चुनाव में सोनबरसा सुरक्षित सीट से तब मोहन राम को कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बनाया था और उनके सामने थे सीपीआई के ऋषिदेव केशवा। उस चुनाव में तुलमोहन राम, जो कि कांग्रेस के उम्मीदवार थे, उन्होंने करीब 58,000 वोटों के अंतर से जीत हासिल की। हालांकि वर्ष 1967 में नया परिसीमन हुआ तो सोनबरसा सुरक्षित सीट समाप्त हो गई और अब एक नई सीट आई, अररिया, यानी कि अररिया लोकसभा सीट। यह भी सुरक्षित लोकसभा सीट थी। तो इस बार लगातार दूसरी बार 1967 में फिर से तुलमोहन राम ने अररिया लोकसभा क्षेत्र से जीत हासिल की और इतना ही नहीं, वे लगातार तीसरी बार भी अररिया संसदीय क्षेत्र से चुनाव जीतने में सफल रहे। लेकिन 3 बार लगातार अररिया से चुनाव जीतने वाले तुलमोहन राम एक और जहां अपनी सादगी, शुचिता और राजनीति में अपने आदर्श और नैतिकता को लेकर के जग विख्यात हो रहे थे, तो वहीं दूसरी ओर वर्ष 1974 में एक ऐसा मामला आया जब उनके तमाम जो दामन थे वो दागदार हो गए। दरअसल तीसरी बार संसद पहुंचने के बाद तुलमोहन अपने जब 3 साल का कार्यकाल पूरा करने वाले थे, इसी दौरान 30 मार्च 1974 को उस समय निकलने वाली साप्ताहिक अखबार ब्लिट्ज में एक खबर छपी। खबर में लिखा गया था कि कुछ सांसदों ने पुडुचेरी के व्यापारियों को आयात लाइसेंस की मंजूरी देने के लिए 23 नवंबर 1972 को वाणिज्य मंत्रालय को एक ज्ञापन दिया है। घोटाले की बात उठी तो संसद में चर्चा भी हुई और इस घोटाले की चर्चा करते हुए मधुलिमय, जो तत्कालीन एक समाजवादी नेता थे, उन्होंने कहा था कि लोकसभा में लाइसेंस 400% प्रीमियम पर बेचे जा रहे हैं। चर्चा हुई तो इसमें कहा गया कि इस सिफारिशी पत्र पर कई सांसदों ने दस्तखत किए थे, लेकिन जिन सांसदों के दस्तखत होने की चर्चा आई, जिसे लेकर के अखबारों में बाकायदा सबूत के साथ पूरी की पूरी खबर छापी गई,
उसमें तमाम वो सांसद अपने ऊपर लगे आरोपों से मुकर गए। लेकिन उसी दौरान तुलमोहन राम ने यहाँ एक अपना साहस का परिचय दिया और उन्होंने कहा कि जी नहीं, आयात घोटाले के जो आरोप लगे हैं और जिस सिफारिशी चिट्ठी पर सांसदों के दस्तखत की बात हो रही है और उसमें मेरे भी दस्तखत की बात है, तो उसमें मेरे दस्तखत शामिल हैं और यह कहीं से फर्जी नहीं है। यानी कि जो आरोप तुलमोहन राम पर लगे थे उन्होंने डंके की चोट पर कहा कि जी हाँ, ये तमाम दस्तखत मेरे किए हुए हैं। भले ही अन्य सांसद इन बातों से मुकर रहे हों, लेकिन मेरे ऊपर जो आरोप लगे हैं ये आरोप पूरी तरीके से सही हैं। और यहीं से तुलमोहन राम के ऊपर कानून का शिकंजा कसा। तुलमोहन राम को लेकर के उन्होंने खुद ही आरोप को स्वीकारा था, तो उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई हुई और कार्रवाई के बाद उन्हें सजा भी हुई। सजा भी 1-2 दिनों की नहीं, बल्कि पूरे 5.5 वर्ष तुलमोहन राम जेल में रहकर वापस आए और जेल में आने के बाद उन्होंने राजनीति को संन्यास कह दिया। यानी कि सियासत से संन्यास लेकर के वे सन्यासी का जीवन जीने लगे और तुलमोहन राम संभवतः देश की सियासत में ऐसा करने वाले पहले सियासतदान बने जिनके ऊपर जब कोई स्कैम का मामला सामने आया तो उन्होंने उसे न केवल स्वीकारा बल्कि अपने साहस का परिचय देते हुए उन्होंने अपनी सजा भी काटी और सजा काटने के बाद सियासत से संन्यास लेकर वास्तविक जीवन में एक सन्यासी का जीवन जीने लगे, संत की भांति जीने लगे। और इसे लेकर के कई उनके और भी चर्चे हैं। तो वही तुलमोहन राम, अब उनके बेटे की चर्चा समस्तीपुर से हो रही है। यानी कि राजनीति में भले ही घोटाले में नाम आने के बाद तुलमोहन राम उस समय सजा काटे, लेकिन उन्होंने जिस ईमानदारी का परिचय दिया, उन्होंने जिस साहस का परिचय दिया, उन्होंने राजनीति जिस चीज़ के लिए बदनाम है उससे इतर अपने आप को एक अलग किस्म के राजनेता के तौर पर पेश किया और उसके बाद संत का जीवन जीते हुए सुचितापूर्ण जीवन उन्होंने आगे के लिए बिताया। तो अब उनके बेटे को लेकर के समस्तीपुर लोकसभा क्षेत्र से उन्हें कांग्रेस उम्मीदवार बनाए जाने की चर्चा है।